नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में दिमाग को हिलाकर रख देगा। हम ये देखेंगे कि कैसे इंसानियत ने शुरुआती दौर के खतरनाक शिकारियों के उस पुराने अंदरूनी डर को समझा और फिर सबसे हैरानी की बात, किस तरह उसी भयानक डर को अपने एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन पर खुद बनाना सीख लिया। तो चलिए इस रोड मैप पर जल्दी से एक नज़र डालते हैं। हम प्राचीन खतरों और कथाओं से शुरुआत करेंगे, फिर डर पैदा करने वाले सिनेमा तंत्र और आवाज़ों को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे एआई के जरिए बनने वाले भविष्य के मॉन्स्टर्स तक। लेकिन इन सारी टेक्निकल डिटेल्स में घुसने से पहले एक बुनियादी सवाल उठता है। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें इंसानों को उन्हीं खतरनाक मॉन्स्टर्स को बनाने के लिए इतना पागल करती है जिनसे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है ना अजीब बात। ये टाइमलाइन हमारे इस सफ़र को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है। ये कहानी 18 लाख साल पहले हमारे इतिहास के असली शिकारियों से शुरू होती है। वहाँ से प्राचीन ग्रीस की भूल-भुलैया यानी लेबरिंथ और 20वीं सदी के सिनेमा से होते हुए आज के सीडेंस 2.0 जैसे कटिंग एज एआई टूल्स तक पहुँचती है। तो पहला पड़ाव, प्राचीन खतरा। आइए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं ओल्डोवाई गॉर्ज का वो भयानक संघर्ष। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, करीब 18 लाख साल पहले। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टैंजानिया के ओल्डोवाई गॉर्ज में शुरुआती इंसान अपना वजूद बचाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रेस से भरा लगातार संघर्ष कर रहे थे। असली डर का जन्म यहीं से हुआ था। इस दौर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शुरुआती इंसान सिर्फ शिकारी नहीं कर रहे थे, वो शेर और लकड़बग्गे जैसे भयानक मांसाहारी जानवरों से अपने अगले खाने के लिए सीधे तौर पर मुकाबला कर रहे थे। ज्वालामुखी की राख में दबी हड्डियां आज भी इस बात का सबूत हैं कि इस माहौल ने इंसान के अंदर डर का एक बीज हमेशा के लिए बो दिया था। असली खतरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे विषय पर, राक्षस को कथाओं में ढालना और मिनोटॉर की किंवदंती। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, इंसानों ने इस अनजाने डर को प्रोसेस करने के लिए इसको एक नाम और आकार दिया, जैसे एस्टीरियन। ये वही आधा सांड और आधा इंसान वाला मिनोटॉर था जिसे क्रीटन लैबिरिंथ में कैद किया गया था। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि जमीन की नीचे से आती भूकंप की भयानक आवाज़ों को ही उस वक्त एक मॉन्स्टर की दहाड़ समझ लिया गया होगा। इन कथाओं का डरावना रूप यहाँ साफ दिखता है। अलग अलग कहानियों में किंग मिनोज द्वारा मांगी गई बलिदान की मांग अलग थी। कभी हर 9 साल में मौत का बदला लेने के लिए, तो कभी हर साल एक अलौकिक महामारी को टालने के लिए 7 आदमी और 7 औरतों की बलि दी जाती थी। ये डर अब जिंदगी और मौत के अल्टीमेट खतरे का प्रतीक बन चुका था। अब आते हैं तीसरे विषय पर, डर का तंत्र। आइए समझते हैं कि मॉडर्न सिनेमा आखिर ये डर पैदा कैसे करता है। फिल्म मेकिंग में इन दो मनोवैज्ञानिक भावनाओं के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सस्पेंस उस आने वाले खतरे की अनिश्चितता और बेचैनी का नाम है, बस एक घबराहट भरा इंतजार। लेकिन टेंशन उस पल का वो इंटेंस इमोशनल दबाव है जब घटना ठीक सामने घट रही होती है। आज के क्रिएटर्स हमारे दिमाग से खेलने के लिए एक पूरा जाल बुनते हैं। क्लूज को धीरे धीरे सामने लाना, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में क्रॉस कटिंग करना या घबराहट दिखाने के लिए उन एक्सट्रीम क्लोजअप्स का इस्तेमाल करना। और जब उसके साथ लो फ्रीक्वेंसी बास साउंड्स बजती है ना, तो दर्शकों की नर्व्स ठीक वैसी झकझोर जाती हैं जैसा डर हमारे पूर्वजों ने उस आदिमानव वाले जंगल में महसूस किया था। लेकिन रुकिए, विजुअल्स तो सिर्फ आधी कहानी है। चौथा विषय, दहाड़ की रचना। चलिए देखते हैं कि इन भयानक आवाजों को इंजीनियर कैसे किया जाता है। ऑडियो टेरा एकेडमी इसका एक परफेक्ट फ्रेमवर्क देती है। सोचिए, एक बिल्कुल साधारण ऑर्केस्ट्रल ड्रम सैंपल, बस एक ठूम की आवाज। जब साउंड डिजाइनर्स उस पर सीरम 2 के ऑसिलेटर्स और स्पेक्ट्रल फंडामेंटल फेज वाले एडिट सप्लाई करते हैं, तो देखते ही देखते वो साधारण सी ड्रम बीट एक बेहद भयानक और एग्रेसिव डेमोनिक दहाड़ में तब्दील हो जाती है। ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। और अब हमारा आखिरी विषय, भविष्य के मॉन्स्टर्स। हम पहुंच चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल नए दौर में। एआई वीडियो जनरेशन टूल्स को कंट्रोल करने के लिए क्रिएटर्स को बहुत सख्त कमांड्स यानी प्रॉम्प्ट्स का पालन करना पड़ता है। शॉट स्ट्रक्चर, टोटल ड्यूरेशन और एग्जैक्ट एस्पेक्ट रेशियो तय करने के साथ साथ पूरे सीन का एक आर्क बनाना होता है जो शांति से शुरू होकर सीधा खतरे तक जाए और एआई रियलिटी को ठीक से समझ सके। इसलिए नो 3D, नो कार्टून जैसी स्ट्रिक्ट कमांड्स देना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जरा इस बर्गर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट की डिटेल पर गौर कीजिए। एक लड़की आराम से अपना बर्गर नीचे रखती है और अचानक उसकी बॉडी एक विशाल, लंबे हाथ पैरों वाले खतरनाक जीव में फट पड़ती है और वो एक ज़ॉम्बी को पूरा निगल लेती है। बाप रे! सिनेमैटिक हॉरर बनाते वक्त एआई को दी जाने वाली कमांड्स सच में इतनी ही डीप और डायनेमिक होनी चाहिए। इन सब में सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि आज के आधुनिक टूल्स के साथ
निर्देशक की भूमिका पूरी तरह बदल गई है। अब वो सिर्फ भूल भुलैया बनाने वाला प्राचीन डायडलिस नहीं है, बल्कि वो खुद उस बीस्ट को इंजीनियर करता है और एक ही वक्त में उस पूरे डर को अकेला कंट्रोल भी करता है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जैसे जैसे इंसान स्क्रीन पर अपने खुद के सबसे बड़े डर को बनाने में महारत हासिल कर रहा है, क्या हम सच में अपने गुजरे हुए कल के शिकारियों पर जीत हासिल कर रहे हैं, या फिर हम कहानी सुनाने के एक बिल्कुल नए और शायद पहले से भी ज्यादा भयंकर दौर के शिकारियों को जन्म दे रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिए।